हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश कुमार और हमारे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट कराने वाला हूं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण होता है, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया था। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या इसमें नियम लागू होते हैं और रूल लागू होते हैं और किस प्रकार के ट्रिक्स के साथ हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं उसको आज दिखा रहा हूँ बता के। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए इसमें सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन मैं आज पहला क्लास में आपको गुना सिखाने वाला हूँ। गुना से आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं क्या गुना सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो बचपन से गुना करते हुए आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको आज ऐसा गुना का ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जैसे एग्ज़ाम में होता है ना कि बहुत सारे एग्ज़ाम में गुना तो आता है, लेकिन उनको करने में बड़ा बड़ा जब गुना आ जाता है तब उनको करने में क्या होता है कि टाइम की हम बचत नहीं कर पाते, जिस कारण हमें जिस जगह 2 क्वेश्चन बना सकते थे उस जगह हम एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आज हम वही गुना का जो होता है नियम उसी को बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने अभी बताया कि गुना होगा, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग गुना करेंगे तो उसमें कुछ ये ट्रिक्स लागू होगा। यही जो ट्रिक्स हैं उसमें लागू किया जाएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की बात हम करते हैं। नंबर ऑफ 9 रूल्स, यानी कि इस रूल का नाम है 9 का नियम। इस रूल का नाम है 9 का नियम। और उसमें क्या है, सेकंड पॉइंट, सभी नंबर को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाना है। सभी नंबर को, जितना भी अंक आएगा, डिजिट आएगा, टोटल को जोड़ के मुझे सिंगल डिजिट बनाना है। फिर क्या करना है, सभी नंबर को जोड़कर 9 बनाना है। एक तो मैंने सिंगल डिजिट बनाया, फिर उसके बाद सभी नंबर को जोड़कर, सभी नंबर को ऐड करके 9 बनाना है। 9 बनाना है एवं उसे इक्वल यानी कि बराबर 0 बनाना है। पहले क्या करना है कि सभी नंबर को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाना है। सभी नंबर को हम आपस में जोड़ देंगे और सिंगल डिजिट बनाएंगे। सिंगल डिजिट बनाने के बाद सभी नंबर को जोड़कर 9 बनाना है। फिर हम उसे 9 में कन्वर्ट करेंगे और उसे इक्वल टू 0 करेंगे। आप बोलेंगे कि सर बात समझ में नहीं आई। तो बात समझ में नहीं आई तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ, आपको बढ़िया तरह से समझ में आएगा उसे। देखिए, हमारा प्रश्न है 1 2 3 4 5 इंटू 5 6 7 8, उसके बाद फिर प्लस 3 1 5 6, यानी कि कहने का मतलब है पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने आज तक पढ़ते आया होगा कि इसे आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपका नियम जो होगा कुछ इस तरह से आपका नियम होगा। पहले आप इस संख्या को लिखिएगा, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई लगाइएगा, बाकी जो भी आंसर आएगा क्या कीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा। लेकिन इस सब में करने की दिक्कत क्या है, इस टाइप से करने में आपको दिक्कत क्या आएगा कि इसमें आपको समय की बचत नहीं हो पाएगी। और एग्ज़ाम में एक एक जो समय होता है, एक एक पल का समय बहुत ही कीमती साबित होता है। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ और आप देखिए किस तरह से ये आसानी से हल हो पाएगा। प्रश्न देखिए, मैंने कहा था कि पहले मुझे सभी नंबर को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाना है।
सभी नंबर को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाना है, फिर उसे 9 में कन्वर्ट करना है और फिर उसे इक्वल टू 0 में बनाना है। तो किस प्रकार से हम सभी नंबर को जोड़ के सिंगल डिजिट बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। मेरा है लास्ट में ये 6 और ये 3, 6 3 9, 6 3 9 बन गया। और मैंने कहा था जब 9 हो जाएगा तब इक्वल टू 0, 9 हो गया, इसका मतलब मुझे यहाँ से 0 प्राप्त हुआ। अब ये क्या रहा, 1 और 5, मैंने दोनों नंबर को यहाँ पे जोड़ दिया तो मेरा आया 6, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 6 5 11, 6 5 11, ठीक है, और 7 और ये 8। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 15 16 2 26, और मैंने इसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, 6 और 2, यहाँ से मेरा आ गया 8। अब यहाँ पे देखिए 4 5 9, 4 5 9 इक्वल टू 0 बन गया। उसके बाद 3 2 5 और ये 1 6। अब मुझे क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ जोड़ लगाना है। तो 8 7 56, सॉरी 848 और 6 मेरा बन गया 54, मेरा आ गया 54। अब ये जो 54 आया और बना, अब मुझे इस दोनों को भी तो प्लस करना है, इन दोनों को भी तो जोड़ना है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 डिजिट को जोड़ के मुझे सिंगल डिजिट बनाना है, जबकि ये मेरा डबल डिजिट है। सभी नंबर को जोड़ के एक नंबर बनाना है, कि यानी कि सिंगल नंबर बनाना है, और अगर 9 आता है तो उसे इक्वल टू 0 करना है। तो हम 5 और 4 को अगर जोड़ देंगे, 4 और 5 का अगर हम जोड़ लगाते हैं तो 9, और 9 को इक्वल करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ से मेरा जो वैल्यू निकला वो 0 वैल्यू निकला। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 0 आया है, इसमें तो सर ये सब आया होगा। तो चलिए, कुछ करने का इसमें जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ ऑप्शन ही पता लगाना ना, ABCD क्या आपका सही होगा। तो चलिए इसको भी इसी टाइप से कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 9 इक्वल टू 0, 9 कट गया, 6 5 11, ठीक है, 8 19, यहाँ से आ गया मेरा 19, और 9 और 1 10, देखते तो लिखा 6 5 11 और 8 हो गया 19 आ गया। मैंने यहाँ पे 19 लिखा, 6 भी कट गया, 5 भी कट गया, 8 भी कट गया, तो मेरा 19 आया। अब मेरा बचा ये 7, क्योंकि ये दोनों 0 है तो 0 को जोड़ लगाएंगे तो 0 ही आएगा, उसके साथ जिसका मान पुट करेंगे वही आएगा। तो मेरा यहाँ से आया 19, और 1 और 9 को अगर हम जोड़ा लगाते हैं तो आया 10, और अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो 1 + 0, यानी कि यहाँ से निकला मेरा 1, और यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 7, मेरा इसमें आ गया 8, इसमें आया था मेरा 0, इसमें आया मेरा 8, यानी कि कहने का मतलब ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये नहीं लगेगा इसमें। अब देखिए दूसरा वाला हम चेक करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। 9 कट गया, 7 8 15, 6 6 12, दोनों को हम जोड़ लगा देते हैं, 7 2, यानी कि इसको अगर हम फिर जोड़ लगाएंगे तो 9 = 0। कहने का मतलब है मेरा यहाँ से 0 आया था
इसको जब मैंने इस ट्रिक से सॉल्व किया तो आया 0 और फिर इस ऑप्शन में मुझे यहाँ पे मिला 0, यानी कि मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो एक बार ये जो नंबर है इसको इससे गुना लगा लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा उसको इससे प्लस लगा के देखिएगा। आपका आंसर आने वाला है 70098066। अब आप बोलेगा कि सर इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से और भी आसानी से आप समझ सकें। देखिए हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है 753124681234। पहला नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरा नंबर के साथ प्लस है। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, सेम वही लगेगा नियम। मैंने कहा था, बार बार मैं कह रहा हूँ कि सभी नंबर को जोड़ के सिंगल नंबर बनाना है, सभी डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट बनाना है। अगर 9 आता है, अगर 9 आता है तो उसे 0 में कन्वर्ट करना है। 9 का मतलब 0, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 4 3 7, 4 3 7 और 2 9, 9 आ गया मतलब 0 और यहाँ पे हो गया 1। अगर हम 1 को और 0 को अगर प्लस लगाएंगे तो आएगा 1, यानी कि मेरा यहाँ से 1 निकला। अब इसको देखिए, 4 6 10, 4 6 10 और इसमें बीच में अगर हम प्लस लगाते हैं 1, ठीक है। ये 1 और ये 8, अगर हम 8 को इसमें प्लस लगाते हैं इक्वल टू 9, यानी कि 0, यानी कि 0। यहाँ तक ये कट हो गया। अब ये बचा क्या, बचा आपका 2, बचा आपका 2। अब देखिए यहाँ पे 5 3 8 और 1 9, 9 मतलब 0, बचा क्या आपका 7, यहाँ से बचा आपका 7। अब इसको कीजिए, 7 दूना 14 और 1 15। अब भी ये डबल डिजिट है, मुझे हमेशा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ये 1 और 5 डबल डिजिट है, तो मैंने अगर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो आ गया मेरा 6। अब मुझे यहाँ से पता करना है, ये जो 6 आया मुझे इस ऑप्शन से पता करना है कि किसमें मेरा 6 आ रहा। इस ऑप्शन से आप कैसे पता कीजिएगा, तो जिस प्रकार से मैंने ये रूल यानी कि ये नियम लागू किया इस पे, आप इस पे भी वो नियम लागू करके पता कीजिए। देखिए 4 4 8, 8 7 15। चलिए आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा हो तो एक और आसान से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 8 है कि 9, 0 हो गया, ठीक है। 5 4 9 कट गया, बचा क्या 7 4 11, यहाँ से हम 11 लिख लिए। बचा क्या 7 और 8, हम 7 को यहाँ लिख दिए और 8 को यहाँ पे लिख दिए। मेरा आया क्या 8 के 9 और 7, 8 के 9 और 7 16, हाथ में रह गया 1 और 1 2। मेरा यहाँ से आया 26, यानी कि मेरा सिंगल डिजिट में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो बन गया 8। मेरा यहाँ से आ रहा 8, जबकि मुझे चाहिए क्या 6, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। एक मिनट। अब देखिए दूसरा ये जो मेरा ऑप्शन है, चलिए मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। 4 2 6। चलिए मेरा ये जो बी नंबर का ऑप्शन है, चलिए मैं उसे एक बार चेक करता हूँ। बी नंबर
बी नंबर में भी क्या मेरा ऑप्शन है 1858774 2। चलिए मैं इसे एक बार चेक करता हूँ। 8 1 9 कट गया यानी कि 0 हो गया, इसका मान खत्म हो गया, इसका वैल्यू। अब देखिए 5 4 9 ये भी हट गया। अब बचा क्या 8 7 7 2। अब अगर आप इसको देखिएगा तो 7 और 2 9 कट गया, बचा क्या 8 और 7, 8 और 7 बचा, 8 सते 15, 8 और 7 को अगर हम प्लस करेंगे तो हो गया 15। अब मुझे इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसको भी प्लस किया, मुझे इसको भी प्लस करना होगा तो मेरा आया 6। अब मुझे यहाँ से 6 मिला और इसको पुट करने पे मुझे यहाँ से वैल्यू इसका 6 मिला था। जब मुझे यहाँ से भी 6 मिला और यहाँ से भी 6 मिला, दोनों मेरा सेम आया, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आपको अगर डाउट लग रहा होगा कि सर ऑप्शन नंबर सी भी तो हो सकता है, सर ऑप्शन नंबर सी भी तो हो सकता है, तो चलिए मैं सी को एक बार निकाल के देख लेता हूँ भाई। लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे यहाँ से बी का ऑप्शन सही मिल गया तो करने का जरूरत नहीं है। एक बार तसल्ली के लिए मैं इसे भी देख लेता हूँ। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये ये 7 और 2 9 कट गया, ये 8 और 1 9 कट गया, बचा मेरा 4। यानी कि इससे 4 नहीं आ रहा, इसका सेम नहीं हो पा रहा है। अगर आप इसको भी कीजिएगा तो इसका भी मान 6 नहीं आएगा। कहने का मतलब है इसका भी मान 6 नहीं आएगा। तो मेरा ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन बी जो मेरा है यही मेरा फाइनल आंसर है। ये जो ऑप्शन बी है यही मेरा फाइनल आंसर है। चलिए मैं अगला सवाल लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, सभी जो है वो प्लस का है। आपने गुणा का देख लिया, इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें प्लस का जो क्वेश्चन आएगा उस पर भी क्या यह नियम लागू होगा कि नहीं होगा। तो चलिए मैं प्लस का मैं भी इस नियम को लागू करके बताता हूँ कि प्लस में किस प्रकार से ये नियम लागू होगा। तो देखिए आप देख सकते होंगे कि सभी में प्लस का साइन है। चलिए मैं इसे एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, इसे एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 3 4 2। सबसे पहले मैं इस वाले का नंबर लेता हूँ। ये मेरा क्या हुआ 4 3 7 और 2 9 यानी कि 0। मुझे यहाँ से पता चल गया 0, आगे प्लस का साइन है। मैं इस वाले नंबर को फिर लेता हूँ 2 5 6 7 2 5 6 7। तो 7 2 9, 6 बचे 11 और 11 का मतलब 2, 1 और 1 2। तो यहाँ से पता चल गया मुझे, यहाँ से मुझे पता चल गया कि 2 आ रहा। और इस वाले साइन को मैं लगा लेता हूँ और इस वाले नंबर को मैं ले लेता हूँ 3 5 4 3 3। अब देखिए आप यहाँ से 5 4 9, 3 3 6 और 3 9 और 9 का मतलब 0। यहाँ से भी मेरा 0 आ गया। अब मैं इस वाले नंबर को लेता हूँ 2 5 6 5 3। अब देख सकते हैं आप यहाँ से 6 3 9 5 5 10 2 12 और 12 का मतलब 3, 1 और 2 3। तो मुझे यहाँ से 3 पता चल गया। अब देखिए आप अगला नंबर को, ये लास्ट वाला जो नंबर है 4 3 7 5 1।
ये 4 कट गया, ये 5 कट गया, 9 हो गया, 9 का मतलब 0, ये 7 कट गया और ये 3 कट गया, 10 हो गया और एक 11 हो गया, और 11 का मतलब 2। मुझे यहाँ से पता चल गया 2। अब मुझे इन सब को क्या करना है, इन सब को मुझे प्लस लगाना है। तो 3 और 2 5 और 2 7, ये मेरा सिंगल डिजिट है, ये मेरा 7 आया। आप ऑप्शन को मैं बता दे रहा हूँ कि क्या ऑप्शन है इसमें नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। ऑप्शन को मैं बोल के चेक कर लेता हूँ एक बार। मेरा जो पहला ऑप्शन है इसमें, मेरा जो पहला ऑप्शन है इसमें 1 0 7 5 4 6, पहला नंबर जो मेरा ऑप्शन है वो 1 0 7 5 4 6 है। तो 1 0 7 5 4 6, और यहाँ से मेरा कितना आया था 7। इसको सॉल्व करने से मेरा 7 आया था, 7 आंसर लिख देता हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं 5 4 9 कट गया, 7 6 13 और 1 14, यानी कि यहाँ से मुझे 1 और 4 5 यहाँ से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आया 7 और यहाँ पे आया 5, यानी कि जो मेरा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही गलत है। आप ऑप्शन को अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मेरा पहला ऑप्शन है 1 0 7 5 4 6, 1 0 7 5 4 6। मेरा दूसरा ऑप्शन है, मेरा जो दूसरा ऑप्शन है 1 0 6 6 4 6, मेरा जो दूसरा ऑप्शन है 1 0 6 6 4 6। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 6 6 12 6 18 18 और 1 19 और 4 19 और 4 कितना हो गया 23, और यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ 5, यानी कि ऑप्शन बी भी मेरा गलत है। ऑप्शन बी भी मेरा गलत है। अब देखिए मैं ऑप्शन सी को बताता हूँ। ऑप्शन सी में मेरा क्या है, वन 0 7 8 4 6। ऑप्शन सी में मेरा है 1 0 7 8 4 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 9 कट गया, 8 9 कट गया, 8 और 9 हो गया, यानी कि 0 हो गया। 6 4 10 10, यानी कि 1, और ये 7 हो गया 8, यानी। अब चलिए मैं अगला ऑप्शन देख लेता हूँ। अगला ऑप्शन देखता हूँ कि ये वाकई सही है ना गलत है। 1 0 7 7 4 6, ठीक है। 6 4 10, यानी कि 1 और 1 2, 7 7 14 हो गया आपका 16। और इसको अगर हम सिंगल डिजिट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 6 इक्वल टू 7, यानी कि मेरा यहाँ से 7 निकला और मेरा यहाँ से भी 7 निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा डी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही यानी कि सही है। अब देखिए मेरा अगला प्रश्न जो है वो स्क्वायर पे रिलेटेड है।
अगर स्क्वायर आता है तो आप इसे भी उस नियम से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से हल करेंगे, इसमें जो मैंने आपको नियम बताया, जो ट्रिक्स बताया, ये कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आ जाए, या फिर स्क्वायर आ जाए, या मल्टीप्लाई आ जाए, या प्लस आ जाए, या माइनस आ जाए, या फिर डिवाइड आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप इस नियम को अगर एक बार लगा लीजिएगा तो आपको बिलीव अपने आप में होगा कि सर ने जो बताया था नियम वो हर जगह पे फॉलो होगा, हर जगह पे ये रूल फॉलो होगा। और अगर बाय चांस इन केस अगर वो नियम नहीं लग पाता तो क्या है भाई, इसमें तो समय ज़्यादा मेरा नहीं लग पा रहा है, क्या है, मैं अगला स्टेप उसका यूज कर लूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है स्क्वायर 937 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर आ रहा, स्क्वायर पे ये किस प्रकार से लगेगा, देखिए 937 का स्क्वायर है, जहां मैंने नीचे में इसका ऑप्शन भी लिख दिया है। क्या लिखा है, पहला ऑप्शन 87796989734887669, यानी कि मैंने इसमें कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन दिया है, मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब मुझे इसमें पता करना है उस नियम को लागू करने की ये चारों में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो देखिए किस प्रकार से मैं उस नियम से पता करने जा रहा हूँ। देखिए 9 है, 9 कर दिया, मैंने बताया था 9 यानी कि 0 इक्वल टू 0 करना है। और 7 और 3 मेरा कितना हुआ, 7 और 3 मेरा 10 हुआ। अब जो मेरा 10 हुआ, मैंने कहा था अगर डबल डिजिट रहे तो उसको मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। और सिंगल डिजिट में मैं किस प्रकार से उसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मुझे दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देना है और उसे मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो मेरा यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 0, तो 1 और 0 को अगर हम प्लस लगाएंगे तो मेरा आएगा 1, और इसका लगा हुआ है क्या, स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया। अगर आप 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो आपका आएगा 1, आपका आएगा 1। देखिए किस प्रकार से मैंने इसको बनाया, 937 किया और 9 को मैंने पहले काट के हटा दिया। मैंने बताया था अगर 9 आएगा तो उसको 0 करना है, सभी डिजिट्स को यानी कि सभी नंबर को जोड़ के सिंगल नंबर बनाना है, और उसे 9 अगर आता है उसमें सिंगल डिजिट बनाने पे अगर 9 आता है तो उसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मेरा देख सकते हैं आप, इस पे 9 आया तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, यानी कि 9 हटा के 0 किया, और 7 और 3 को मैंने प्लस किया तो मेरा आया 10, और 10 को जब मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो मेरा आया 1, और 1 का अगर स्क्वायर निकालूंगा मैं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यानी कि टोटल प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि मेरा यहाँ से जो ऑप्शन आया वो आया, जो मेरा यहाँ से वैल्यू निकल के आया वो आया 1। अब आप देखिए इसमें इन चारों ऑप्शन में किसमें 1 आता है। तो चलिए मैं इसे देख लेता हूँ, मैं इसे एक बार देख लेता हूँ बढ़िया तरह से। मेरा पहला ऑप्शन है 8779669, तो मेरा 9 कट गया 0 हो गया, 9 कट गया 0 हो गया। अब बचा मेरा क्या, 6 और 7 13, यानी कि मुझे यहाँ से 4 मिल गया, और 7 4 और 7 11, 4 और 7 11, मुझे यहाँ से मिल गया 2। अब मेरा बचा यहाँ पे 8, अब मेरा बचा यहाँ पे, यहाँ से 2 आ गया यहाँ पे, और ये निकल के आ गया यहाँ पे। मेरा हो गया 10, और 10 को अगर मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूँगा 1 + 0 = 1, मेरा यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया 1, मेरा इसका मान निकल के आ गया 1, और यहाँ से भी मेरा जो मान निकला था, इसका जो वैल्यू निकला था वो हो गया 1, यानी कि ये 1 और ये 1 बराबर है। तो कहने का मतलब है कि मेरा ए नंबर ही करेक्ट है। आप देख सकते हैं इसे चेक करके, ये जो आएगा इनकरेक्ट होगा, ये जो होगा इनकरेक्ट होगा, और ये भी इनकरेक्ट होगा। चलिए मैं अगला प्रश्न लेता हूँ एक। देखिए मेरा ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है मेरा, इसमें 88% ऑफ 37 + 24% ऑफ 210 माइनस व्हाट
माइनस वाट इक्वल टू 118। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें परसेंटेज, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस सबका मिश्रण है। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी नियम को उसमें भी लगा दीजिएगा, तो ये आपको बेहतर तरीके से बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद इसमें दिए हुए ऑप्शनों को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं ऑप्शन को लिखूंगा, क्योंकि ऑप्शन लिखने के लिए मेरा ये जो बोर्ड है वो बहुत ही छोटा, काफ़ी छोटा पड़ जा रहा है। मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन को भी सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ पे है 88% ऑफ। ऑफ का मतलब आप सभी को पता होगा, का होता है ऑफ का मतलब, और का मतलब होता है, अगर आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, तो आपको ऑफ का और का मतलब पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऑफ और का मतलब होता है गुणा। आप बोर्ड मास अगर पढ़ते होंगे तो ये जो ऑफ है, ये ऑफ यही ऑफ है। ये जो बी ओ आता है ऑफ, ओ से ऑफ आता है, यही ऑफ है। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो चलिए मैं इसे देख लेता हूँ क्या है यहाँ पे। 88% ऑफ, यानी कि 88 इंटू 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस वाट। वाट का मतलब मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया, इक्वल टू 118। अब देखिए इसमें वही नियम लागू होगा, सेम ट्रिक्स इसमें लागू होगा। इसमें आपको क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या आता है इसमें, 2 और 1 3। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे माइनस का एक्स लगा दिया, उसके बाद 2 और 1 3 आया, मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 4 और 2 6, 7 3 9, और 9 का मतलब 0, सॉरी 7 3 10, और 10 का मतलब 1। फिर मैंने यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया, 8 8 16, और 16 का मतलब होता है मेरा 7। अब देखिए इसमें हम इसको गुणा कर देते हैं, उसके बाद क्या आता है, 7 को अगर हम 1 से गुणा लगाएंगे तो मेरा आएगा 7, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया मैंने। अगर मैं 6 को 3 से गुणा लगाऊंगा तो 18 माइनस एक्स इक्वल टू 118। अब देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी कि कहने का मतलब 7 प्लस 8 0 माइनस एक्स इक्वल टू 118। मुझे यहाँ से पता चल गया कि 7 प्लस 0 माइनस एक्स इक्वल टू 118। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे 8 और 1 9 हुआ तो इक्वल टू 0 हुआ। आप यहाँ पे देखिए गौर से, इसमें भी तो मुझे सिंगल डिजिट बनाना है, तो इसमें मैंने सिंगल डिजिट बनाया तो क्या आया, 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, बचा मेरा क्या यहाँ से 1। ये जो 1 है, ये 1 मेरा यहाँ से बच गया। मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद देखिए मेरा यहाँ से आया, मैं इसको पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 प्लस 0, तो इसमें मुझे 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1 ये आया। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। मेरा यहाँ से आया 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये जो आया, अगर मैं x को, ये माइनस एक्स को अगर मैं इस साइड में ले जाऊं तो मेरा क्या आएगा, प्लस का x, और इस x1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो मेरा आएगा -1।
यानी कि 6 इक्वल टू x। कहने का मतलब x बराबर 6 मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ से मुझे x बराबर 6 प्राप्त हुआ। ये जो है इसका मान x बराबर 6 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरा, इस पूरा को सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आया, 6। ठीक है, अब देखिए मैं ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पे। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है मेरा, ऑप्शन नंबर जो मेरा ए है वो 318 है। अब देखिए यहाँ से 8 1 9, यहाँ से बच गया 3। ऑप्शन नंबर जो मेरा है बी है वो 2 6 8। आप यहाँ से देखिए 8 और 2 10, 8 और 2 10, और 10 का मतलब 1। ये 8 और ये 2 10, और 10 का मतलब 1, और ये आया 6। 1 और 6 7। ये यहाँ पे नहीं मैच किया, ये 7 भी यहाँ पे मैच नहीं किया। अब ऑप्शन नंबर सी में देख लेता हूँ, 2 5 6। तो देखिए आप यहाँ से 6 5 11 और 2 13। 13 का मतलब 4। 13 का मतलब 4। ऑप्शन सी भी मेरा मैच नहीं हुआ। ये जो ऑप्शन डी है 2 5 8। जब मेरा ऑप्शन ए मैच नहीं हुआ, ऑप्शन बी मैच नहीं हुआ, ऑप्शन सी मैच नहीं हुआ, तो आपको पता होगा कि जब तीनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन किसी में दिया हुआ रहेगा और 3 ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो मेरा जो चौथा वाला आंसर होगा, ये ऑप्शन होगा, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। देखिए आपको एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ मैं। 8 और 2 10, और 10 का मतलब 1, और यहाँ पे बच गया 5। 1 और 5 6, और यहाँ पे मेरा जो है 6 आया था, और यहाँ पे भी मेरा 6 आया। इसका मतलब मेरा डी जो है करेक्ट आंसर है। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। अगला क्लास मेरा कल का क्लास होने वाला है। मैं अगला क्लास में आपको और भी बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा, समझाऊंगा, और किस प्रकार से वो लागू होगा उसको भी दिखाऊंगा। अगर आप सभी को ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि लाइक और शेयर जैसे आप कीजिएगा तो उसे करने से मुझे भी क्या होता है कि कुछ हौसला प्राप्त होता है आगे कुछ करने का। यानी कि आगे जिस प्रकार से मैं मेहनत करके आप सभी को बता रहा हूँ, आप, मेरी आशा हमेशा रहती है मेरी कि आप सब वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से आप अपने लाइफ में उसको ऑब्जर्व करें, ताकि आपको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। यानी कि कहने का मतलब है आप भी मेरे से कुछ सीख सकें। अगर आप मेरे से कुछ सीख लेते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।